पहले हम सभी लोग सिद्धि प्राप्त उन सभी हठ योगों को नतमस्तक करते हैं, नमस्कार करते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया इस विषय को पढ़ने के लिए और इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए। उनकी कृपा हम सभी लोगों के ऊपर बरसे और हम हठयोग का ज्ञान प्राप्त कर सकें, ऐसी हम उन्हें प्रार्थना करें। क्योंकि वास्तव में हम सामान्य रूप से जब माया से ग्रस्त होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमें ज्ञान ऐसे ही मिल रहा है। वास्तव में यदि ज्ञान ऐसे ही, जैसे कि कोई वस्तु को प्राप्त करते हो और कुछ चीजें प्राप्त देते हैं और कुछ चीजें प्राप्त हो जाए, इसी प्रकार से यदि ज्ञान भी मिल रहा हो, यदि ये संभव है नहीं वास्तव। हाँ, ऐसा विचार आते हैं, हाँ हमने कोई कोर्स बाय कर लिया, हमें ज्ञान मिल गया। ऐसा वास्तव में होता नहीं। हमारे इष्ट देवी देवता की हमारे ऊपर कृपा हो, उस विषय से जुड़े हुए जो सिद्ध आत्माएं होते हैं, उनकी इच्छाएं हो, उनकी आज्ञा हो, हमने कुछ अच्छे कर्म किए हो, उसका कोई फल स्वरूप हो, है ना। हमने ब्रह्मांड को कोई प्रश्न पूछे हो, तो उसके प्रत्युत्तर के रूप में ये ज्ञान यदि जरूरी है तो हमें ये मिले। काफी सारे ऐसे कारण होते हैं जिसको हम अज्ञान के कारण, इस अज्ञान को हम माया कहते हैं, है ना। उसके कारण हम नहीं जान पाते हैं। हम तो ऐसा ही सोच लेते हैं कि हमें तो बस हमने ये कुछ पैसे दे दिए तो ज्ञान मिल रहा है, ऐसा वास्तव में नहीं होता है। और ये एक गलत है। मैं आपको वास्तविकता ये है कि उन महान सिद्ध पुरुषों की कृपा हुई हमारे ऊपर और उस कृपा के माध्यम से हम ये ज्ञान अभी प्राप्त नहीं हो सकते। हमारे इष्ट देव देवता की हमारे ऊपर कृपा हुई, उन्होंने मुझे पढ़ाने का मौका दिया और आपको पढ़ने का मौका दिया, और इस माध्यम में वो उपस्थित है। उनकी कृपा से ये सब कुछ संभव है। तो मैं आशा रखता हूँ आप उतनी ही जिम्मेदारी के साथ पढ़ाई करोगे जितनी जिम्मेदारी से उन्होंने आपको चुना इस ज्ञान को देने के लिए। इतनी जिम्मेदारी से आप ज्ञान को प्राप्त करोगे और उतनी जिम्मेदारी के साथ उनके प्रति आप अपना आभार व्यक्त। अब हम हठयोग को समझने की कोशिश करें। वर्तमान में जो आपको ये बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो रहा है ना, जिसे भी हमने सब लोगों ने मिलके थोड़ा सरल बना के प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वास्तव में अनेक योगी, महर्षि, ऋषि, मुनि, है ना, और साधकों के बहुत ही सालों के साधना का फल है। ये साधना का फल आपको मिल रहा है, इसीलिए आप बहुत भाग्यशाली हो। उनको उस समय पे इस प्रकार से नहीं मिल रहा था जिस प्रकार से आपको मिल रहा है। इसीलिए स्वयं को भी नसीब वाले, नसीबदार गिनिए और अपने भीतर पात्रता को विकसित कीजिए और बड़े ही तल्लीनता के साथ, बड़े ही जवाबदारी के साथ इस ज्ञान को प्राप्त कीजिए। और जिस प्रकार से आपको आपके जीवन की दिशा को निर्धारित करना है, उस प्रकार से निर्धारित करने की कोशिश कीजिए। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं हठयोग का अर्थ और स्वरूप। क्या होता है हठयोग? हठयोग का रास्ता आज के समय में जितना सरल है, उतना सरल पहले कभी नहीं था। आज के समय में जितना सरल है, उतना पहले कभी भी नहीं था। पहले हठयोग के मार्ग पे यदि किसी को चलना है तो प्रबल वैराग्य की आवश्यकता हो, और प्रबल वैराग्य यदि किसी में दिखाई दे तो ही ज्ञान दिया जाता है। यहाँ तो फिर मैं क्यों दे रहा हूं आपको ज्ञान, ये आपको भी विचार आता होगा ना। क्यों समझा रहा हूं मैं हठयोग का? वो इसीलिए क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से हमें जानना चाहिए। मैं बिल्कुल भी आपको ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जो जो समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं, आप अभी के अभी उसको पालन करना शुरू करें। बिल्कुल भी नहीं। आपको आपके जीवन में कोई हठयोगी सिद्ध महात्मा आपके जीवन में आएंगे, वो आपको दिशा निर्देश देंगे और उस समय पे आपको इसका पालन करना है। तब तक परीक्षा की दृष्टि से ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, जान लीजिए
और जो आपके भीतर का जो गुरु है, आपके भीतर भी एक गुरु है, उस गुरु का वो याद करिए और उनकी सूचना के हिसाब से बढ़िए। ठीक है। हठयोग को समझने की कोशिश करते हैं। योग आरंभ से ही अत्यंत व्यापक विषय है। कालांतर में इसकी उपयोगिता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती ही गई। आज वर्तमान समय में योग अत्यंत व्यापक विषय बन गया। आप समझ सकते हो आजकल के समय में जब आप हठयोग को बराबर समझ जाओगे ना, एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। वो क्लैरिटी आज पहले ही दिन मैं आपको समझा देता हूँ। वर्तमान समय में तीन प्रकार से योग का अभ्यास हो रहा है। तीन प्रकार से योग का अभ्यास हो रहा है। एक तो स्वास्थ्य की दृष्टि से, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, नंबर वन। दूसरा अभ्यास हो रहा है कुंडलिनी शक्ति को जागृत, जो आपको शायद नहीं पता हो। करते हैं, करने वाले को भी कई बार नहीं पता, पर करते हैं ऐसा। इसके लिए हठयोग के गुरु के मार्गदर्शन में अभ्यास करना पड़ता है। कुछ लोग लापरवाह हो जाते हैं और ये नहीं करते हैं और फिर परेशानी का सामना करते हैं। और तीसरा होता है साधना की। साधना मतलब कि मैं आत्मा हूं, ये अनुभव प्राप्त करने के लिए वो कहते हैं ना, आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है, ये अवस्था प्राप्त है। तो कुल मिला के ये तीन ही चीजें योग के माध्यम से होती है। एक तो स्वास्थ्य का परिरक्षण, मतलब कि शारीरिक और मानसिक व्याधियां से छुटकारा या तो फिर उससे परिरक्षण। दूसरा कुंडलिनी शक्ति का जागृत होना। और तीसरा आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है, ये प्राप्ति करना। ठीक है ना, ये एकदम क्लैरिटी आपके भीतर होनी चाहिए। और ये क्लैरिटी और बढ़ जाएगी आपके भीतर जब ये हठयोग को समझ, क्योंकि पहला और तीसरा तो आपको समझ में आ गया होगा। कैसे? पहला तो आप अभ्यास खुद कर रहे थे, इसके कारण आपको स्वास्थ्य प्राप्त हुआ, तो आप इंस्पायर्ड हुए, इसलिए आपको पता चल। दूसरा आपने योग परिचय पढ़ा है, तो योग परिचय पढ़ा, उसमें आपको समझ में आया भाई आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है ना। तो उससे आपको समझ में अच्छा अष्टांग योग का अभ्यास हम उसे ले रहे हैं। और ये जो बीच का है कुंडलिनी शक्ति का जागृत है ना, ये आपको अभी भी नहीं पता है। बस ये यहां से जानकारी प्राप्त होगी हठयोग के माध्यम से, किस प्रकार से, है ना। तो आपको बिल्कुल स्पष्टता आ जाएगी कि चर्चा वास्तव में क्या हो रही है और अभ्यास वास्तव में कौन क्या कर रहा है। करेक्ट। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आज प्रत्येक बच्चे बच्चे के मुंह पर योग का नाम है। योग का प्रयोग इतने अलग अलग अर्थों में हो रहा है कि योग की कोई एक सर्वमान्य परिपूर्ण परिभाषा दे पाना कठिन है। क्यों? है ना, क्यों? क्योंकि ये तीनों में से कौन सा उपयोग कर रहा है, या एक से ज्यादा उपयोग कर रहा है, या सभी उपयोग कर रहा है, ये क्लैरिटी ना होने के कारण वो ठीक से परिभाषा नहीं दे पा। मैं आपको ही पूछूं, आप क्यों योग करते हैं? सर शायद स्वास्थ्य के लिए, शायद स्वयं को अनुभव करने के लिए। मतलब क्या? एक या दो? नहीं, कहने का तात्पर्य है कि ये न होने के कारण, स्पष्टता न होने के कारण व्यक्ति कर तो रहा है, स्पष्टता न होने के कारण वो ठीक से परिणाम प्राप्त नहीं कर पा रहा।